नमो वैरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वैज्झायानं नमो 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 लोये सौवसाहूनम् ईसो पञ्च नमोकारो ईसो पञ्च नमोकारो सौवपावपनासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। जिनसु पायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराजने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हरदम गीत तुम्हारा है। हर सांसों की धुन में मधुर संगीत तुम्हारा है, हर स्वर की पंक्ति में हरदम गीत तुम्हारा है। हृदय के कमल बीच तेरा ही निवास था, तेरा ही निवास था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब सोता हूँ भगवान सपना एक तुम्हारा है, जब गाता हूँ भगवान तराना एक तुम्हारा है। जब सोता हूँ भगवान सपना एक तुम्हारा है, जब गाता हूँ भगवान तराना एक तुम्हारा है। वीर तेरे चरणों का सदा ही आधार था, सदा ही आधार था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे
पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही छलकता है, तेरा तेज पुंज भगवान सदा किरणें बरसाता है। हो तेरी दिव्य प्रतिमा से सदा अमृत ही छलकता है, तेरा तेज पुंज भगवान सदा किरणें बरसाता है। त्रिलोकीनाथ तेरा जग में सुवास था, जग में सुवास था, आज भी है और कल भी रहेगा। महावीर स्वामी तुमसे पहले भी प्रेम था, पहले भी प्रेम था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। लोकोत्तमो निष्प्रतिस्त्वमेव त्वं शाश्वतमङ्गलमप्यधीश त्वमेकरहं शरणं प्रपद्ये सिद्धर्षि सद्धर्ममयस्त्वमेव त्वं माता पिता नेता देवो धर्मो गुरुः परः प्राणः स्वर्गपवर्गस्य सत्वं तत्त्वं गतिर्मतिः जिनो दाता जिनो भोक्ता जिनः सर्वमिदं जगत् जिनो जयति सर्वत्र यो जिनः स्वहमेव च यो जिनः स्वहमेव च। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। वर्षा के कारण से, बारिश के कारण से, टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए आओ निरंतर चल रही है अपनी महावीर गाथा का आज का आयोजन ऑनलाइन है और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागण जीवन में कोई भी प्रसंग आ सकता है, घटना कुछ भी घट सकती है। घटना का असर चेतना पर नहीं होता है, घटना का मूल्यांकन जो हम करते हैं उसी का असर होता है। और मूल्यांकन क्या करना ये व्यक्ति के हाथ में है। उस घटना का ये मूल्यांकन उसने अपने क्रोध मान माया लोभ के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर किया है। तो घटना उसी इतिहास को दोहराती चली जाती है जो अनादिकाल से चला आया है। उस घटना का मूल्यांकन वो विवेक से करता है, संयम से करता है, श्रद्धा से करता है, प्रज्ञा से करता है। एक नया भविष्य
एक नहीं उज्जवल राह, एक नवनिर्माण होता है। जिनके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं होती, जिनके पास स्वयं का विवेक नहीं होता, उनके लिए संकेत किया गया कि अंधे व्यक्ति ने आंख वाले के सहारे रास्ते पर चलना चाहिए, पंगु व्यक्ति ने पांव वालों के कंधों पर सवार होकर के चलना चाहिए। उसका मीनिंग है जिनको दिखता नहीं वो दिखने वाले का अवलंबन ले, जो स्वयं चल नहीं सकते वो चलने वाले का अवलंबन ले। कहीं भूल न हो जाए कि हम अवलंबन लेते समय, सहारा लेते समय, अंधा व्यक्ति तो अंधे का ही सहारा लेकर के चलेगा तो मंजिल पर, राह पर कभी चल न पाएगा। आंख वाले का चुनाव करना और आंख वाले के बाग पर आंख मूंद कर करके चलते जाना, यही अंधे का स्वभाव होना चाहिए। अंधे के पास आंख होती नहीं, उसने इसको स्वीकार करना चाहिए। अंतर केवल इतना ही कि जिसको शरीर की आंख नहीं होती है वो अपने अंधेपन को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जिसको अंतर की आंख नहीं होती है वो कभी भी अपने अंदर की आंख का अंधापन, जिसको विवेक की दृष्टि नहीं होती है वो कभी अपने विवेक के अंधेपन को स्वीकार नहीं कर पाता है। और वो स्वीकार कर ले तब जाकर के जीवन में गुरु तत्व का जन्म होता है, तब जाकर के जीवन में गुरु की महत्ता, गुरु की सार्थकता और गुरु की उपादेयता सिद्ध होती है। वो नहीं स्वीकार कर पाए तो गुरु निर्व्यर्थ हो जाता है। स्थितियां कैसी विपरीत बन जाती है कि कई बार व्यक्ति परिस्थिति के दबाव से या प्रेरणा से किसी भी कारण से गुरु तत्व को स्वीकार कर लेता है, लेकिन कोई एक पल आता है और उस समय वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा ही चल सकता हूं, मुझे कोई गुरु को पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने बल पर भी चल सकता हूं। वो इस बात को कई बार छोड़ देता है सुनना, और वो सोचता है कि नहीं, अब मैं मेरा नहीं करूंगा, कहां चलना है, कैसे चलना है। और वही एक निर्णय उसके जीवन के लिए उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला हो जाता है, विघातक हो जाता है, विनाशक हो जाता है। यदि उसका पुण्योदय होगा तो हो सकता है कि दूसरे कदम पर, दूसरा कदम उसका सीढ़ी पर चला जाए, दूसरा कदम उसका समतल पर चला जाए। उसका पुण्योदय होगा, उसका विवेक होगा, उसका संयोग होगा, तो हो सकता है कि लंबे समय तक उसको रास्ता बिना देखे भी वो चलता चला जाए, लेकिन कभी न कभी तो गड्ढा आता है, कभी न कभी तो खाई आएगी आएगी, और वो खाई उसको दिखेगी नहीं। वो तो निरंतर ऐसे ही चलेगा, मैं अब तक चलता गया, अब तक चलता गया, अब तक चलता गया, तो रास्ता ही है। और फिर वो एक विश्वास निर्माण हो जाता है कि मैं बिना आंख वाले के भी चल सकता हूं, मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। 3 दिन पहले पेपर में एक छोटी सी खबर आई थी कि नासा ने भेजा हुआ एक सैटेलाइट एक गलत कमांड के कारण से, एक रॉन्ग कमांड के कारण से, एक ही रॉन्ग कमांड के कारण से उसका नासा से संपर्क टूट गया। एक छोटी सी कमांड के कारण से, एक ही कमांड, 2 कमांड नहीं। और ऐसा ही मरीजी के जीवन में हुआ। मरीजी चल रहा था प्रभु को आंख बना करके, मरीजी चल रहा था प्रभु की आंख से,
और ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई कि उसने सोचा कि नहीं, अब मैं प्रभु की आंख से निर्णय करूंगा नहीं, अभी मैं प्रभु की आंख से नहीं चलूंगा। मुझे प्रभु ने एक आंख दे दी है प्रभु भक्ति करने की, मुझे अब प्रभु की दूसरी आंख की जरूरत नहीं है। अब मैं बिना जो मुझे आंख दी है उसी आंख के आधार पर चलूंगा। लेकिन याद रखिए, आंख दी नहीं जाती है, आंख यदि आप खोल पाए तो ही आंख रहती है। मुझे जो बोध मिला वो पर्याप्त है, उसी बोध के आधार पर मैं चलता रहूंगा। कोई दिया ये सोचे कि मुझे जो तेल मिला है उसी के आधार पर मैं निरंतर जलता रहूंगा, नहीं ऐसा होता ना। दिए का तेल कभी न कभी समाप्त हो जाता है, और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दिया बुझ जाता है। यह भ्रम बहुत लोगों को होता है कि अब मुझे मेरी जोत जल रही है, और उसे याद ही नहीं रहता है कोई तेल भरने वाला है इसलिए मेरी जोत जल रही है। कितना ही तेल भर लो, एक दिन तो तेल समाप्त होना ही है, और उस समय यदि भरने वाला न हो तो दिया बुझ ही जाना है। मरीची ने उस पहले एक निर्णय लिया है कि अब मुझे उजाला मिल चुका है, अब मेरी जोत जल रही है। वो इस बात को भूल गया था कि मेरी जोत इसलिए जल रही है कि परमात्मा का तेल उसको मिल रहा है। जिस दिन परमात्मा का तेल मिलना बंद हो जाएगा, या दिया हुआ तेल जिस समय समाप्त हो जाएगा, दिया हुआ तेल जब समाप्त हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। दीव पनठेव अनंत मोहे दट्ठु मदठु मेव। उत्तराध्याय सूत्र में परमात्मा ने फरमाया कि जब दीप नष्ट हो जाता है तो देखा हुआ अनदेखा हो जाता है। यही सारे संदर्भ है मरीची को समझने के लिए, यही सारे संदर्भ है स्वयं को समझने के लिए, यही सारे संदर्भ है स्वयं को ठोकर कब लगती है उसको समझने के लिए। जब तक व्यक्ति स्वयं बुद्ध नहीं होता तब तक उसको निरंतर शिक्षा की आवश्यकता होती है, निरंतर उसको उपदेश की आवश्यकता होती है, निरंतर उसको अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी मत समझो कि मैं स्वयं प्रज्ञ हो गया हूं। मरीची को ऐसा लगा था, और मरीची ने प्रभु भक्ति की उस ज्योत को इस विश्वास के साथ जलाए कि अब मुझे इसको मैं अखंड जला सकता हूं, मुझे अब तेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसी आधार पर वो प्रभु से दूर हो गया था। सुन रहे थे आप, और वो दिए का तेल एक झोंका आया और दिया बुझ गया। एक झोंका आया और लहरा गया। एक भरत चक्रवर्ती ने प्रणाम किया और प्रभु भक्ति की ज्योत बुझ गई। वह अहम की अंधियारा छा गया है, और जब अहम का अंधियारा छा जाता है तो दट्ठु मदट्ठु में वह देखा हुआ अनदेखा हो जाता है। एक पल पहले सब दिख रहा था मरीची को कि जो कुछ मिला है वो प्रभु कृपा से मिला है, जो कुछ पा रहा हूं प्रभु कृपा है, जो कुछ मिला है वरदानों से मिला है। और अगले ही पल उसको एहसास हो गया कि नहीं, प्रभु कृपा नहीं है,
ये मेरा कर्तृत्व है, ये मैं बनूंगा। जिस गुरु ने जो गुरु उसको तराश रहे थे, उस गुरु के हाथ को उसने इनकार कर दिया। अदृश्य गुरु तत्व, अदृश्य भगवत्ता का तत्व जीवन में उस समय कार्य करना बंद कर देता है जिससे हम अहंकार के वश हो जाते हैं। इसलिए साधना मार्ग में सबसे बड़ा दोष किसको कहा गया है, तो अहंकार को कहा गया। इसका कारण इतना ही है कि जो अहम आ गया, वह भक्ति की ज्योत, श्रद्धा की ज्योत बुझ जाती है। मरीचि झूम रहा है, पहले का गीत अब याद नहीं आ रहा उसको, पुनः मैं बार बार उस शब्द को दोहराऊंगा। अपने अंतर मन में उस वाक्य को दोहराते रहिए। दिव पनठेव अनंत मोहे दट्ठुम दट्ठुमेव, दिव पनठेव अनंत मोहे दट्ठुम दट्ठुमेव। अनंत मोह के कारण से जब दिया बुझ जाता है, और एक बार दिया बुझ गया तो पहला देखा वहां वापस दिखता नहीं है। इस सूत्र को अच्छी तरह याद रखिए ना, ये जीवन का अनुभव है ना। बिजली गुल हो जाती है और इतने दिनों से, इतने सालों से देखा हुआ, क्या देख पाऊंगे अंधेरे में? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। कितने ही लंबे समय से देखा हो तो भी नहीं दिखता है। आंख काम नहीं करती वापस, हाथ काम कर लेगा आपका, पांव काम कर लेंगे, स्पर्श इंद्रिय काम कर लेंगे, लेकिन आंख के लिए तो उजाला जरूरी होता है वस्तु को देखने के लिए। वैसे अध्यात्म के राह पर चलते समय बाकी सारी इंद्रियां काम कर लेगी, मन काम कर लेगा, लेकिन चेतना को, प्रभु को देखने के लिए गुरु कृपा का, भगवत कृपा का वो तेल लगता ही लगता है। और वो तेल समाप्त हो गया, दिया बुझ गया, तो फिर प्रभु नजर नहीं आते हैं, फिर गुरु नजर नहीं आते। जो नजर आया था वो नजारा ही भूल जाता है, जो देखा था वो अनदेखा हो जाता है। और ये अनदेखा होने का दर्द अहंकारी व्यक्ति को होता भी नहीं है। बाहर में नहीं दिखे तो दर्द होता है, लेकिन अंदर का नहीं दिखे तो दर्द भी नहीं होता है। इसलिए तो मरीचि प्रभु दिख नहीं रहे थे, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था उसको। प्रभु की कृपा का एहसास समाप्त हो गया था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। भक्ति की ज्योत बुझ चुकी, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा है। और भक्ति की ज्योत जलने का दर्द हो जाए तो ज्योत फिर जल सकती है। वो दर्द होना चाहिए, वो पीड़ा होनी चाहिए कि नहीं प्रभु को नहीं, प्रभु कृपा नहीं तो जीवन नहीं। ये दर्द जिस पल होता है उस समय वो ज्योत जल जाती है। देख रही वो धर्म सभा, देख रहा है चतुर्विध संघ, कि मरीचि जो एक पल पहले प्रभु भक्ति में झूल रहा था, गर्दन झुकी हुई थी, हाथ प्रणाम के मुद्रा में थे, उसके एक एक प्रदेश से, एक एक रोम से प्रभु का भक्ति का गीत गुनगुनित हो रहा था। लेकिन जैसे वो दिया बुझा, जैसे अहंकार का अनंत मोह का तूफान आया और प्रभु भक्ति
समाप्त हुई नहीं, प्रभु दिखने बंद हो गए। और प्रभु दिखेंगे तो प्रभु भक्ति कर पाएगा ना। गुरु नजर आएंगे तो गुरु भक्ति कर पाओगे ना। मां बाप नजर आएंगे तो मां बाप की भक्ति कर पाओगे ना। वो नजर आना ही बंद हो जाते हैं। उनका शरीर नजर आता है, उनकी चेतना नजर नहीं आती है। प्रभु तो वहीं पर है, गुरु तो वहीं पर है, मां बाप भी वहीं पर है। जब अपना एहसास समाप्त हो जाता है तो गुरु, भगवान और मां बाप नजर नहीं आते। मरीचिका वही हो गया था। अहंकार के अंधियारे में झूम रहा था। उल्लू को अंधियारे में दिखता है, उजाले में दिखता नहीं उसको। अहंकार व्यक्ति को उल्लू बना देता है। वो झूम रहा था। उसको झूमते, अहंकार में झूमते हुए देखकर परमात्मा के पुंडरी गंधर प्रभु को प्रणाम करके, प्रभु को प्रदक्षिणा कर प्रभु की अनुज्ञा ले रहे कि प्रभु, जिस चेतना को अपने तीर्थंकर होने का वरदान दिया है, जिस चेतना को अपने चक्रवर्ती देव बनने का वरदान दिया, जिसके वासुदेव होने की संभावना भविष्य आपने बताया है, जिस बल पर उसने ये वरदान प्राप्त किए, उस बल से वो टूट रहा है, वो टूट गया है। आपकी आज्ञा हो, आपकी कृपा हो तो मैं पुनः उसे प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में समर्पित करना चाहता हूं कि गंधर्व कभी प्रभु की आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाते हैं। शिष्य कभी गुरु की आज्ञा के बिना कदम नहीं उठाता है। और बिना आज्ञा से जिस समय कदम उठता है, उस समय भक्त, शिष्य और गंधर्व गंधर्व नहीं रहते हैं। गंधर्व तो कभी गलती करते ही नहीं है। प्रभु जहां सोम देवानो पिया मां परिबंधम करे और पुंडरीक प्रभु कृपा का उजाला लेकर, प्रभु आज्ञा का वरदान लेकर मरीचि के पास पहुंचे। भरत देख रहा था मरीचि का परिवर्तन। एक पल पहले जो भक्ति में झूल रहा था, इस समय वो अहंकार के मस्ती में बेभान बना हुआ है। और भरत कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे कठिन काम होता है किसी अहंकारी को अहंकार से मुक्त कराना, अभिनिवेश से मुक्त कराना है। क्रोध की शांति की जा सकती है, किसकी माया का टेढ़ापन निकाला जा सकता है, किसी के लालच को, किसी के लालसा को, किसी के लोभ को संतुष्ट का एहसास कराया जा सकता है। लेकिन सबसे कठिन काम है अंतर में, जिस समय अहंकार का साइक्लोन चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, उस समय किसी को विनय के पावन गंगा में स्नान कराना है, किसी रेगिस्तान को नंदनवन बनाने के समान ही कठिनतम काम होता है। लेकिन प्रभु कृपा का संबंध लेकर, प्रभु आज्ञा का वरदान लेकर पुंडरीक गंधर्व मरीचि के पास पहुंचे। उनको आता हुआ
मरीचि देख रहा है। पुंडरीक पहली बार उसके पास आ रहे हैं। वो देखता है पुंडरीक की ओर, और पुंडरीक के पास तो केवल प्रभु कृपा का ही प्रसाद था। उनके आंखों में प्रभु की ज्योत जल रही थी। प्रभु का संबल लेकर के आए थे, इसलिए प्रभुता साथ में चल रही थी। और मरीचि का नृत्य थम गया है। पुंडरीक को देखते हुए स्तब्ध हो गया है। बिना सोचे ही, बिना बौद्धिक निर्णय लिए ही उसके हाथ जुड़ गए। प्रणाम की मुद्रा में गंधर्व के सामने वो झुक गया। क्या ऐसा अपने जीवन में हो जाए? एक मंगल भावना मेरे लिए, एक मंगल भावना आपके लिए, एक मंगल भावना सभी के लिए। जब जब आए हमारे जीवन में अहंकार का तूफान, प्रभु कोई पुंडरीक गंधर्व आ जाए हमारे भी जीवन में, कोई प्रभु का दूत बनकर के आ जाए हमारे भी जीवन में। यही तो जीवन की सार्थकता होती है। गिरते गिरते थामने वाले जो हाथ होते वे धर्म के हाथ होते हैं। इसलिए तो आचार्य मानतुंग ने कहा है, वालम बनम भव जले पतताम जनानाम। इस भव सागर में गिरते हुए जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, आत्माओं के लिए, भवि जीवों के लिए परमात्मा आप आलंबन हो। गिरते हुए इनके लिए, पतिताम नहीं है, पतताम है। भक्तामर के उस शब्द को फिर एक बार याद करिए, वालम बनम भव जले पतताम जनानाम, जो गिर रहे और गिरते हुए को जो संभाल लेता है वही धर्म होता है, वही धर्म गुरु होते हैं, वही धर्म संघ होता है। यहीं पर धर्म संघ की सार्थकता होती है, यहीं पर धर्म गुरु की महत्ता होती है। और इस महत्ता को जो जीते हैं वही सच में गुरु पद के और संघ अधिकारी कहलाने के अधिकारी होते हैं। जो ये कह दे कि गिरने वाला अपने पांव से गिर रहा है, अपने कर्म से गिर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, वो ना प्रभु का संग होता है, वो न प्रभु के संग का धर्म गुरु होता है। और पुंडरीक को आते हुए देख करके जैसे ही मरीचि का नृत्य स्तब्ध हो गया, प्रणाम के मुद्रा में हाथ जुड़ गए और पुंडरीक का संबोधन शुरू हुआ। मरीचि, तुझे वासुदेव दिख रहा है। प्रभु ने वासुदेव तो बताया तुझे, लेकिन प्रभु ने वासुदेव के पीछे छिपा हुआ ज्ञान भी तुझे बताया था, उसको भी तो सुन ले। वासुदेव प्रतिशोध का यात्री होता है। वासुदेव नरक में पहुंचता है, तो उसे याद करना है, तो उसको भी देख। सुना मरीचि ने, प्रतिबोध से प्रतिशोध की यात्रा होगी। एक शब्द,
एक स्पंदन। नजर उठा करके फिर उसने प्रभु की तरफ देखा। वही प्रसन्न मुद्रा, वही करुणा का लहलाता सागर। नजर नहीं हट रही मरीचि की फिर एक बार, लेकिन पुंडरीक के मंत्रवत शब्द मरीचि के कानों पर पहुंच रहे हैं। मरीचि जो भक्ति से पाया है, उसको अहंकार से कलंकित क्यों कर रहा है? जो समर्पण से पाया है, उसको अभिमान से दूषित क्यों कर रहा है? जो अहोभाव से पाया, उसे अहम भाव से कलुषित क्यों कर रहा है? अपनी सालों की मेहनत पर एक पल में पानी क्यों फेर रहा है? एक एक शब्द, एक एक अक्षर अब मरीचि की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, मेरा कुल श्रेष्ठ नहीं, प्रभु श्रेष्ठ है, प्रभु की कृपा श्रेष्ठ है। अहंकार के उस मस्ती में झूमने के समय में नीच गोत्र का निकाचित बंद हो गया था। उस निकाचित बंध की आवृत्तियां बंद हो गई, रिप्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन निकाचित बंध तो बना रहा है। ये कर्म सिद्धांत का सूत्र है। बंध पड़ते समय कभी निकाचित हो जाता, कभी अनिकाचित हो जाता। अनिकाचित बंध हो गया, निकाचित उसको कहते हैं अनब्रेकेबल, अनचेंजेबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। अपनी धारणाएं कैसे देखना है, अपना सोच कैसे देखना है। हम जब आवेश में आते तब अपना चिंतन क्या चलता जरा देखना है। और ये वृत्ति यदि होगी तो अपना निकाचित बंध करने की वृत्ति होगी। एक बंध होता है अनिकाचित, आवेश आता है, लेकिन उस आवेश के बीच भी एक संभावना है परिवर्तन की बनी रहती है। सुनने के कान खुले रहते हैं, और अहंकार के आवेश में भी सुनने के कान खुले रह जाए तो बंध अनिकाचित होता है। लेकिन प्रभु के ही रहते हुए प्रभु को देखना मरीचि ने बंद किया था। भले कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन उतने में इसमें ही निकाचित बंद हो गया था। अब निकाचित बंद की धारा बंद हो गई, लेकिन निकाचित बंद हो गया था। और उस निकाचित बंद के कारण से नीच गोत्र कर्म का बंद हो गया था। और उसी का परिणाम था कि प्रभु अपने आखिरी शिखर पर भी अनुज बनकर के ही जीते हैं, अग्रज नहीं बन पाए। नंदीवर्धन बड़े भाई है, वर्धमान छोटे भाई है। इस सूत्र को निरंतर याद रखना। पुंडरीक का संबोधन, पुंडरीक का प्रतिबोध मरीचि को फिर झुका गया।
और फिर मरीचि का गीत शुरू हो गया है। अब मरीचि कौन सा गीत गाता है कल सुनेंगे। आज का अपना समय 10 तक का पूरा हो गया। एक मरीचि नए आयाम में चल रहा है। ये सवाल मेरे पास आ रहे हैं, ये जिज्ञासा मेरे पास पहुंच रही कि आपका मरीचि कब पूरा होगा। और मेरा उत्तर तो बिल्कुल सिंपल रहता है कि मैं नहीं जानता कि मरीचि कब, ये पन्ना कब पूरा होगा। पता नहीं मरीचि के कौन से डायमेंशन प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से उपलब्ध होते जा रहे हैं। और यही जीवन का सौभाग्य है। जिस आस्था से आप प्रभु कथा सुनते हैं, उसी आस्था से प्रभु कथा का गान करने का एक आनंद मैं लेता हूं। और इसलिए ही आपकी आस्था का सम्मान करते हुए और प्रभु भक्ति का चला हुआ अनुष्ठान खंडित न हो, इस भावना से वर्षा ऋतु के बावजूद अपने ही स्थान पर रहते हुए आज की महावीर कथा संपन्न की है। आपने इसका लाभ लिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और निरंतर याद रखिए कि 9 तारीख से रात को भी आपको लाभ मिलेगा। 9 से 10 गुरु कथा शुरू होगी। उन तराशने वाले हाथों की कथा शुरू होगी। नजारे बदलने वाले उन नजरों की चर्चा शुरू होगी। उन कदमों की चर्चा होगी जो कदम चले तो राजमार्ग बन गए। उस वाणी की चर्चा होगी। उन वचनों की चर्चा होगी जो वचन बोलते थे लेकिन वरदान बन जाते थे। ऐसे गुरुदेव की 20वीं सदी के सिद्ध पुरुष की कथा शुरू होगी 9 तारीख से रात को 9 से 10। अनंत जन्मोत्सव की बहार है और तपस्या के लहर है। गुरु भक्ति का ये शिखर महोत्सव है और छत्तीसगढ़ में पहली बार है। शिविर की लहर तो रायपुर वाले देख रहे हैं। अरम मिर्जा का परचम तो लहराया गया रायपुर में। अब गुरु भक्ति का भी एक नजारा है। रायपुर छत्तीसगढ़ के राजधानी में 17 तारीख को संपन्न होगा। ललित पैलेस, ललित महल में 10-11 तारीख का कार्यक्रम संपन्न होगा। 10 तारीख को सामूहिक दिवस है। आपसे आग्रह है, रायपुर से जो सुन रहे हैं उनके लिए आग्रह है कि वो सुमित बाजार, सुमित ग्रुप के आंगन में, कांकरिया परिवार के आंगन में पहुंच करके सामूहिक का आनंद ले। और जो बाहर से, रायपुर के बाहर से ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा कि रोज आप कैसी कथा सुनते आप जानो, लेकिन 10 तारीख को अपने आराध्य की आराधना में सामयिक कर करके जुड़ना है। पूरे परिवार के साथ जुड़ना। आग्रह कर सकता हूं गुरु भक्तों से, क्या वो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख का आयोजन को एक अनूठा रूप दे। अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में, अपने आसपास के लोगों को लेकर के अनंत गाथा और उत्सव के हर पल का आनंद ले, सामूहिक समय का आनंद ले। 11 तारीख को सब परिवार नौकार मंत्र का जाप होगा। ये सारे कार्यक्रम आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे। जो रायपुर वासी है वे 11 तारीख को
नमस्कार महामंत्र के सामूहिक आराधना करने के लिए, एक स्वर में गीत गाने के लिए, एक स्वर में गुंजित करने के लिए हजारों कंठ होंगे लेकिन स्वर एक रहेगा, हजारों मन होंगे लेकिन एक ही भक्ति का मन होगा, हजारों की नजरें होगी लेकिन नजारा एक ही होगा। नमस्कार महामंत्र का जाप का परिवार के सहित जाप का एक अनूठा नजारा होगा रायपुर का। वो आइए रायपुर वासियों, 11 तारीख को फिर उसी स्थान पर सुमित ग्रुप के आंगन में, कांकरिया परिवार के आंगन में, रायपुर श्रमण संघ और अनंत चतुर्मास समिति के तत्वाधान में लाभार्थी है कांकरिया परिवार। आमंत्रण है रायपुर श्रमण संघ, छत्तीसगढ़ श्रमण संघ, अनंत चतुर्मास समिति का आयोजन है जीतो का, निवेदन है कांकरिया परिवार का, और ये पांचों मिलकर के नौकार मंत्र के जाप को एक अनूठा रूप रायपुर में देंगे। हजारों कंठ होंगे, घोष एक होगा, हजारों नजरें होगी, नजारा एक होगा। पंच परमेष्टि के 36 लाख मंत्र ध्वनियों का उच्चारण होगा। समय वही है 8 से 10 बजे तक का है। सभी ने 5 मिनट पहले ही पहुंचना है, जिससे आप सबको परिवार के साथ कैसे बैठना उसका निर्देश दिया जाएगा। उस दिन परिवार के साथ बैठना है। आते समय यदि आपको अनुकूलता हो, आपकी भावना हो, तो आप प्रासुक जल साथ में लेकर आ सकते हो। आपकी भावना के आधार पर एक सुझाव है केवल मेरा, आग्रह नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता तो है केवल परिवार के साथ जाप करने की। यदि आपको अनुकूलता हो, आपको जसता हो, तो आप पानी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पानी को चार्ज किया जाएगा और आप ही चार्ज करेंगे। और ये विज्ञान है, ये साइंटिफिक और साइंस के द्वारा प्रूफ है कि पानी में स्मृति होती है। पानी स्पंदनों को, ऊर्जा को, वाइब्रेशन को स्टोर करने का सामर्थ्य रखता है। सोचो 36 लाख नमस्कार महामंत्र के स्पंदनों को जिस पानी में स्टोर किया जाएगा, उस पानी से, उस स्पंदनों से पानी स्पंदित होगा, चार्ज होगा, उसमें पंच परमेष्टि के मंत्र अक्षर की शक्ति आएगी। वो पानी पंच परमेष्टि के मंत्र शक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे संयम से, तुम्हारे तप से उसकी ऊर्जा रूपांतरित होगी और उसका एहसास आपको होगा। यह हर साल का प्रयोग है, हर साल के टेस्टिमोनियल उसके, साल में एक ही बार कार्यक्रम कराता हूं। अब उस अनुष्ठान के सहभागिता के लिए जो संघ के आंगन में पहुंचते हैं, जो रायपुर वासी है, उनको तो संघ के आंगन में पहुंचना ही पहुंचना है। और जो रायपुर में नहीं है, वो अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठ करके जाप का अनुष्ठान संपन्न करेंगे। 12, 13, 14, 15 फिर लाल रंग पटवा भवन में कार्यक्रम रहेगा। कभी लोगोस का जाप, कभी नमोत्थनम का जाप, कभी ओम आनंद गुरुवे नमः का जाप। दोपहर के भी गुरु भक्ति के कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। जैसे कि कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया है 17 तारीख को आईमिल दिवस, और उसी दिन आईमिल दिवस का भी नियोजन रहेगा। इस दौरान और भी कार्यक्रम संपन्न होंगे और 10 तारीख से ही आनंद अठाई महोत्सव की शुरुआत होगी। सैकड़ों साधकों ने अठाई करने का मानस बना लिया है, नाम उनके पहुंच गए हैं। आपका नाम भी आपने भेजा कि नहीं भेजा देख लीजिए। नहीं भेजा हो तो जल्दी से आनंद तीर्थ वेबसाइट पर, अरम विद्या वेबसाइट पर या रायपुर संघ के
नंबर पर जरूर अपना नाम भिजवाने का ध्यान रखें। और रायपुर वासी तो हर घर से एक अठाई का संकल्प नहीं, घर घर से जितनी अठाइयाँ हो सकती है उन अठाइयों के अभियान में जुड़ चुके हैं। 1008 अठाई का कार्यक्रम 17 तारीख को गुरु भक्ति के साथ, गुरु गुणगान के साथ ललित महल में संपन्न होगा। हजारों की उपस्थिति में एक अनूठा महोत्सव संपन्न होगा। आइए आप भी उस तपोत्सव में, जन्मोत्सव में इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मंगल पाठ। चरार्य मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पद होय।